Hello learners, we have discussed different types of enthalpies along with the numerical problems, how to calculate different types of enthalpies, how to calculate enthalpy for the reaction. Also in the starting of the chapter, we have discussed the first law of thermodynamics, that total energy of the universe remains constant. In the universe, the two constituents they are there, system and surrounding. Now according to the law, the energy can be lost or gained by the system. हम system में energy दे भी सकते हैं और system में से energy lose भी हो सकती है. लेकिन अगर हम एक एग्जाम्पल कंसिडर करें कि सपोज हमने एक गर्म ऑब्जेक्ट रूम टेम्परेचर पे रखा, तो हम क्या ऑब्जर्व करेंगे कि उसकी हीट एटमॉस्फेयर को लॉस्ट हो गई, एटमॉस्फेयर में अपने आप चली गई और उस ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर लोअर डाउन हो गया. अब लॉ के अकॉर्डिंग अगर हम किसी ठंडी चीज को रूम टेम्परेचर पे रखें तो हम उसे ना गर्म करें तो भी उसे अपने आप हीट लेकर गर्म हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा ऑब्जर्व नहीं होता. हम क्या ऑब्जर्व करते हैं कि अगर हम किसी गर्म चीज को रख रहे हैं तो ऑटोमेटिकली द मोशन ऑफ द energy flow will be in one direction only, that it will move from region of higher temperature to a region of lower temperature. Also some similar examples they are observed. जैसे हम इंक को वाटर में डालें तो वो अपने आप डिफ्यूज हो जाएगी और पूरे वाटर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी यूनिफॉर्मली. लेकिन अगर हम कहें कि वही इंक अपने आप एक जगह पर कंसंट्रेट हो जाए, इकट्ठी हो जाए, तो इट इज नॉट पॉसिबल. In the same way, if two gases they are kept in two containers and they are not reactive, और उनके बीच में से अगर हम बैरियर हटा दें तो वो अपने आप इंटरमिक्स हो जाएंगी. लेकिन अगर हम कहें कि वो इंटरमिक्स्ड गैसेस अलग अलग हो जाए अपने आप, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल. अब ऐसी ऑब्जर्वेशंस देखकर ये सोचा गया कि ऐसा क्यों होता है कि कोई भी प्रोसेस एक नेचुरल डायरेक्शन में, एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता है नेचुरली, why not in the reverse direction? From there the next term arose, that is spontaneity. यहाँ से एक चीज और टर्म क्या आई, spontaneity. ये कहा गया कि अगर कोई प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है, स्पॉन्टेनियस मीन्स वो प्रोसेस या वो रिएक्शन जो अपने आप हो जाए, या हम उसे सिर्फ इनिशिएट करें और उसके बाद वो अपने आप होने लग जाए. फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक कैंडल को बर्न करते हैं तो हम एक बार उसे इग्नाइट करते हैं, उसके बाद वो अपने आप जलती रहती है. सो दोज प्रोसेसेस दे आर नोन एज स्पॉन्टेनियस. नॉन स्पॉन्टेनियस मीन्स जिन्हें हमें बार बार इनिशिएट करने की जरूरत पड़ती है. तो यहाँ ये देखा गया कि दीज प्रोसेसेस आर टर्म्ड एज स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस बिकॉज दे ऑटोमेटिकली मूव इन वन डायरेक्शन ओनली. अगर इंक डिफ्यूज कर रही है तो वो जब तक पूरे कंटेनर को कलर नहीं कर देगी, जब तक वो पूरे में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो जाएगी, तब तक वो डिस्ट्रीब्यूट होती रहेगी. इन द सेम वे द गैसेस दे विल गेट इंटरमिक्स्ड बाय देयर ओन, लेकिन वो अलग अलग नहीं हो सकते. सो फ्रॉम देयर द टर्म स्पॉन्टेनिटी कम्स कि स्पॉन्टेनियस प्रोसेस मीन्स फिजिबिलिटी ऑफ द प्रोसेस, कि प्रोसेस अपने आप हो जाएगा in the natural way. Also spontaneous processes proceed till equilibrium. अब ये भी देखा गया कि जो प्रोसेसेस हैं वो इक्विलिब्रियम तक ही आते हैं. हमने कहा कि हमने एक हॉट ऑब्जेक्ट को रूम टेम्परेचर पे रखा. अब रूम टेम्परेचर पे अगर ऑब्जेक्ट ज़्यादा गर्म है तो वो अपनी हीट रिलीज कर देगा, लेकिन वो कब तक रिलीज करेगा, जब तक वो रूम टेम्परेचर पे नहीं आता, उसके बाद वो रिलीज नहीं करेगा एनर्जी. सो इट वाज आल्सो, जैसे ये ऑब्जर्व किया गया कि जो प्रोसेसेस है वो एक ही डायरेक्शन में अपने आप होते हैं, इसी तरह ये भी ऑब्जर्व किया गया कि वो प्रोसेसेस इक्विलिब्रियम तक ही प्रोसीड करते हैं. आफ्टर दैट दे सीम्स टू बी कांस्टेंट, कि अब उसके बाद उसमें मोशन नज़र नहीं आता, उसकी फ्लो नज़र नहीं आती एनर्जी का. या अगर हम इंक की डिफ्यूजन देखें तो आफ्टर सम टाइम व्हेन द मॉलिक्यूल्स दे विल गेट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, उसके बाद हमें वो सिस्टम स्टैटिक दिखेगा कि पार्टिकल्स की मूवमेंट नहीं हो रही. नाउ फ्रॉम देयर वन मोर थिंग कम्स इनटू माइंड, व्हाट इज द डिराइविंग फोर्स व्हिच मेक्स द प्रोसेस स्पॉन्टेनियस. अब वहां से तो हमने कहा था कि प्रोसेसेस स्पॉन्टेनियस होते हैं इसलिए वो अपने आप हो जाते हैं, लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आया कि प्रोसेस को स्पॉन्टेनियस कौन बनाता है.
what is the driving force due to which these spontaneous processes they proceed automatically. उसके लिए एग्जाम्पल कंसिडर किया गया कि सपोज अगर वाटर इज लाइंग एट अ हाइट और अ स्टोन इज लाइंग एट अ हाइट, वहां से जब वो नीचे गिरेगा, वी नो दैट व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज लाइंग एट अ हाइट उसमें एनर्जी होती है, वो एनर्जी इज एट अ हाइट द एनर्जी इज द पोटेंशियल एनर्जी, व्हेन दे विल फॉल डाउन दैट पोटेंशियल एनर्जी गेट कन्वर्टेड टू द काइनेटिक एनर्जी. नीचे आते तक जब तक वो चल रहा है तब तक उसमें काइनेटिक एनर्जी है. आफ्टर दैट जब वो जमीन पर पहुंच गया तो वो रुक जाएगा, क्योंकि उसकी एनर्जी अलग अलग फॉर्म्स में डिसिपेट हो जाएगी और अब उसमें वो एनर्जी नहीं रहेगी. द मेन कंसेप्ट हियर इज दैट व्हेन द ऑब्जेक्ट इज लाइंग एट अ हाइट इट इज हैविंग हायर एनर्जी. वहां से जब वो ग्राउंड लेवल पे आता है तो वो अपनी एनर्जी रिलीज कर देता है. मीन्स एट ग्राउंड लेवल, एट द लोअर लेवल, नाउ द ऑब्जेक्ट इज हैविंग लेसर एनर्जी. अब कम एनर्जी होने की वजह से हम कहेंगे कि द ऑब्जेक्ट इज स्टेबल, इसीलिए उसका मूवमेंट भी स्लो डाउन हो जाता है या वो रुक जाता है. एंड वी हैव डिस्कस्ड इट मेनी टाइम्स अर्लियर दैट ईच एंड एवरीथिंग ट्राइज टू अटेन स्टेबिलिटी. अब क्योंकि स्टेबिलिटी एक्वायर करनी थी, इसलिए द प्रोसेस इट प्रोसीड्स फ्रॉम हायर एनर्जी रीजन टू लोअर एनर्जी रीजन. हायर एनर्जी वाले से लोअर एनर्जी तक वो प्रोसीड अपने आप किया, लेकिन जब वो लोअर एनर्जी पे आ गया तो उसकी एनर्जी कम हो गई और वो स्टेबिलिटी की तरफ अचीव हो गया. फॉर दैट मीन्स फ्रॉम हेयर द कंसेप्ट क्लियर्स कि स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस अपने आप प्रोसीड क्यों करते हैं, क्योंकि दे नीड टू एक्वायर स्टेबिलिटी. स्टेबिलिटी एक्वायर करने के लिए उन्हें एनर्जी कम करनी है. Suppose the object is lying at a height, here the energy is higher. यहाँ से जब वो नीचे जाएगा, here it is having higher energy. At the lower level it is having lower energy. यहाँ अगर ये lower energy में आकर it will become stabilized. Means energy is released. हम क्या कह सकते हैं कि enthalpy change will be negative here because the object is releasing the energy. और जब एनर्जी रिलीज होती है तो हम क्या कहते हैं कि एंथैल्पी चेंज इज रिटन विद नेगेटिव साइन शोइंग दैट द एनर्जी इज गेटिंग रिलीज्ड हियर. नाउ बिकॉज द एनर्जी इज रिलीज्ड, सो वी कैन से दैट द डेल्टा एच नेगेटिव कैन बी द कंडीशन फॉर द प्रोसेस टू बी स्पॉन्टेनियस. फिलहाल यहाँ से दिस एग्जाम्पल इज शोइंग अस दैट फॉर अ प्रोसेस टू बी स्पॉन्टेनियस the delta h should be negative. अगर delta h negative होगा तो process spontaneous होगा. But we know some more examples also, like the evaporation of water. It is also a spontaneous process. Reversible reaction, it is also a spontaneous process. अगर water evaporate हो रहा है, in that case the delta h is positive. Why? Because water is absorbing the heat and it is getting evaporated. अब क्योंकि वो evaporate हो रहा है by absorbing the heat, in that case the process is spontaneous but delta H is positive. This gives a limitation to this concept that for the process to be spontaneous, it is not always necessary that the delta H should be negative. हमेशा ऐसा जरूरी नहीं है. This can be the criteria for the process to be spontaneous. But this is not the only criteria for the process to be spontaneous. In cases if the enthalpy change is positive, even then the process can be spontaneous. In the next video, we will discuss the other criteria also, which according to which the process can also be spontaneous along with this with the enthalpy of the reaction. Thank you.